हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पर्यावरण से कल रिलेटेड हो गया था, तो आज की बारी है भारत में संचार व्यवस्था की। किसकी? भारत में संचार व्यवस्था की। संचार का मतलब कि कम्युनिकेशन, साझा, एक दूसरे से हम कैसे कनेक्ट हुए हैं, जैसे कि विद मोबाइल, लैपटॉप में या सोशल नेटवर्किंग, बहुत सारे सिस्टम हैं जिससे कि कम्युनिकेशन होता है। किसका? कम्युनिकेशन मतलब संचार होता है। ठीक है, अब देखते हैं उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। टेलीफोन, क्या टेलीफोन का आरंभ कब हुआ था? यानी कि टेलीफोन का आरंभ कब हुआ था? कब हुआ था? 1881 से 1882 में। कब हुआ था? 1881 से 1882 में। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूरदर्शन की प्रथम उद्घोष क्या थी? क्या थी? प्रतिमापुरी। कहाँ पे थी ये प्रतिमापुरी? कहाँ से की गई थी? न्यू दिल्ली से की गई थी। कहाँ से? न्यू दिल्ली से की गई थी। याद रहे हमेशा आपको, अभी क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, ये वाला पहला क्वेश्चन, टेलीफोन का आरंभ कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 1881 से 1882। कभी भी आपको एग्जाम में पूछ लेता है ऑप्शन देके 1881, कभी कभी 1882, इसलिए हमेशा दोनों याद करें तो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? तो प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र, क्या? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? वो बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट। कब हुआ? 1780 में। इसके मैं आपसे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसको सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया था, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? हिंदी में कौन सा? हिंदी। ये बंगाल गजट किस भाषा में था? किस भाषा में था? ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें शेयर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? वो कौन सा था? उदंत मर्दंट। कब हुआ था? 13 मई 1826 में। कब हुआ था? 13 मई 1826 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय चैनल कब शुरू हुआ? भारत का राष्ट्रीय चैनल मतलब नेशनल चैनल कब शुरू हुआ? 18 मई 1988 को हुआ। कब हुआ था? 18 मई 1988 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में टेलीविजन यानी कि दूरदर्शन एक चैनल था। कौन सा? दूरदर्शन। उसका कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट या प्रसारण कब किया गया था? 15 सितंबर 1959 को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण, दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण, ये टेलीविजन चैनल का गठन हुआ था, मतलब एस्टेब्लिश हुई थी, स्थापना हुआ था। और इसका प्रसारण कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीटीएच की शुरुआत कब हुई थी? डीटीएच का मतलब डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम। जो आपके घरों में टीवी चलती है, उसके बारे में अभी हमने क्या बताया, डीटीएच की शुरुआत कब हुई। तो डीटीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम, आप अपने घरों में टीवी चैनल पे जो देखते हैं वो डायरेक्ट टू होम की सेवा की सर्विस के द्वारा आपको घरों पे लगा लेते हो डीटीएच, जिससे कि सारी चीज़ों का आप लुत्फ उठाते हो। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 16 दिसंबर 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 16 दिसंबर 2004 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीएसएनएल, अब आप कहेंगे तो ये लिमिटेड कंपनी है। क्या है? लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, अब आप बताएंगे कि भारत में कम्युनिकेशन की जो आपको सिमें प्रोवाइड होती हैं वो कंपनियां कितनी लिमिटेड कंपनियां हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या? भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2000 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमटीएनएल भी एक प्रकार का ये संचार कम्युनिकेशन सिस्टम बना था, जो कि महानगर टेलीफोन निगम सेवा थी। कौन थी? महानगर। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने महानगर हैं, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है,
तो एमटी महानगर टेलीफोन निगम की सेवा कब शुरू की थी? अप्रैल 1986 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई थी? ठीक है, इन इंडिया कब हुई थी? तो जनवरी 1995 में। कब हुई थी? जनवरी 1995 में। हमेशा याद रखो, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलुलर फोन की सेवा। सेलुलर फोन का मतलब कि जो आप मोबाइल हैंडसेट, क्या मोबाइल हैंडसेट आप अपने जेब में रख के चलते हैं कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, तो उसी को पहले सेलुलर फोन सेवा कही गई। क्या? सेलुलर फोन सेवा, जिसको हैंडसेट कहा भी जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में एसटीडी सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? एसटीडी सेवा, इसके पहले एसटीडी सेवा थी, किसके पहले? फोन के पहले क्या थी? एसटीडी सेवा। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 26 नवंबर 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1960 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा की शुरुआत कब हुई थी? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सेवा की शुरुआत कब हुई? तो अब आपको बता दूं कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं कि जैसे कि आपके पास किसी कंपनी का सिम है, अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो या आपका यहाँ एरिया का नेटवर्क ख़राब होता है या और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आप जहाँ आप जिस प्लेस पे रह रहे हैं उस प्लेस पे किसका अच्छा नेटवर्क है, किस कंपनी का, तो आप उस कंपनी में जाके अपने सिम को पोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, वो आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और आपका नंबर दूसरे कंपनी से जुड़ जाएगा और नंबर सेम रहेगा। ठीक है, तो इस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 20 जनवरी 2011। कब हुई थी? 20 जनवरी 2011। ठीक है, यहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया जा रहा है 2011 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोर्टेबिलिटी का प्रथम चरण में कहाँ पे लॉन्च किया गया था? भारत के किस स्टेट में लॉन्च किया गया था? तो ये भारत के हरियाणा स्टेट में लॉन्च किया गया था। किस में किया गया था? भारत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? कौन सी है भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी? है वो है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 का। अगला क्वेश्चन आता है कि जियो कंपनी के सीईओ कौन है? जियो का आज के ज़माने में बहुत बड़ा प्रचलन है, जो कि सबसे पहले जियो ही ने 4G लॉन्च किया था। क्या किया था? 4G लॉन्च किया था, जो कि पहले स्टार्टिंग के वन ईयर फ्री सर्विस देता था। क्या देता था? फ्री सर्विस देता था। तो उनके सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। कौन है? मुकेश अंबानी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम बिजली की आपूर्ति कहाँ हुई थी या कब हुई थी? तो कब हुई थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कहाँ हुई थी ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? असम। और ये समझ लो कि आप असम से रिलेटेड जैसे कि चाय के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? असम। टी प्रोडक्शन, किसमें? चाय के उत्पादन में सबसे अधिक कौन है? असम ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको इससे से याद भी होना चाहिए कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है असम के पॉइंट से, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि सीएम कौन है, ठीक है, राज्यपाल कौन है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम गैस पाइपलाइन कहाँ पे हुई थी? ठीक है, कहाँ पे? ठीक है, तो वो कहाँ हुई थी? नाहर कटिया नूना माटी। ये कहाँ पड़ता है? ये भी असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये भी असम में पड़ता है। नाहर काटिया नूना माटी। अगला क्वेश्चन क्या है, पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तरल सोना कहा जाता है। क्या जाता है? लिक्विड गोल्ड। क्या? तरल सोना, लिक्विड गोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक चीज़ हमें बताओ कि पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है, और ठीक है, और किसके पौधे से प्राप्त होता है, तो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? सॉरी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। और एक क्वेश्चन आपको चौधरी चरण सिंह से भी याद रख लेना है कि चौधरी चरण सिंह
एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। और ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए कि राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी। अब आपको पता होना चाहिए कि सुरक्षा एकेडमियाँ जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी है, कौन सी हो? जिसको क्या कहा जाता है? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये स्थित कहाँ पे है? खड़गशाला महाराष्ट्र। कहाँ पे है ये? खड़गशाला महाराष्ट्र। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि नाबार्ड से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से, जैसे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। और इसका मुख्यालय पूछ लेता है कभी कभी आपको एग्जाम में, तो नाबार्ड का मुख्यालय हमेशा याद रखना, वो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र पे। और अगला क्वेश्चन, जैसे कि हम आपको बता ही दे रहे हैं कि और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? और आरबीआई का गठन, आरबीआई की स्थापना 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1935। तो इसी तरह आप हमारी क्लासों से बने रहेंगे तो आपको नई से नई सी चीज़ सीखने को मिलेगी और हर एक एग्ज़ामों की प्रिपरेशन भी होती रहेगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में ही बेल आइकन का बटन होता है, उस पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी जो नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपके ही द्वारा देखी जाए। ठीक है, धन्यवाद।